फॉरबिडन वन। इस बुक को लॉन्च करने के लिए गेस्ट ऑफ ऑनर बनकर आए एक्टर शेखर सुमन और यहाँ इन्होंने बुक की ऑथर और आरजे ज़ारा खदेर के साथ एक फन वे में शेयर किया अपना कनेक्शन। I didn't know that she was a RJ, she was a producer and all of that. And you know, now we are friends because, you know, she has crossed over that forbidden territory because when she comes home and she sees me in soiled pajamas and tattered tee, you know, and in a manner, in सर रेडियो पे दिखता नहीं है ना। वही तो कह रहा हूँ कि, you know, only my wife has the privilege to see me like that and she has been. So we are, I guess, more than friends. साथ ही बचपन में कुछ फॉरबिडन चीजें करने की अपने कुछ सीक्रेट्स भी शेयर किए शेखर ने। We all begin by doing the forbidden thing. I mean, all of us did the very boy thing. I remember the beautiful auntie coming. The next door auntie would come home, and we would always wait for her to bend down so that we can have a quick look at her cleavage. So that was the forbidden thing, and all of us do that. I still do it. और फिर बुक को अनवेल करने के बाद अपनी और बेटे अध्ययन की अपकमिंग फिल्मों को लेकर शेखर ने शेयर की ये डिटेल्स। इश्क क्लिक आ रही है, मैंने फिल्म देखी नहीं है, वो फिल्म को लेके उत्साहित है। इश्क क्लिक और लखनवी इश्क, दो फिल्में उनकी फ्लोर पे हैं। एक फिल्म है DNA ऑफ लव और एक फिल्म पे अध्ययन खुद अपनी स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं जिसमें वो रहेंगे, लेकिन वो स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं। उस फिल्म का नाम है एयरपोर्ट और ये दो लोगों की कहानी है जो एयरपोर्ट पे मिलते हैं, अनजाने होते हैं, लेकिन उस सफ़र के दौरान उनकी ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव आ जाता है, कैसे उनका आपस में इश्क होता है, क्या वो इश्क मुकम्मल होता है नहीं, ये उसकी कहानी है। तो उस पर बहुत खूबसूरत कहानी है, उस पर वो काम कर रहे हैं और मैं अपनी स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ। अभी तो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, स्क्रिप्ट लिखने के बाद ही स्टार कास्ट का चयन होगा। डेफिनेटली अध्ययन उसमें ज़रूर होंगे। हीरोइन का चयन अभी हुआ नहीं है और कौन स्टूडियो करेगा ये भी चयन नहीं हुआ। पर ये प्रोड्यूसर बनने के बाद एक चीज़ मैंने सीखा है कि जब तक सारी चीज़ें मुकम्मल नहीं हो जाती तब तक फिल्म को लेके आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और इसी दौरान फिल्मों में बॉम्बे वर्ड के इस्तेमाल को बैन करने के सेंसर बोर्ड के नोटिस पर शेखर हो गए चार्जअप। जो उसका शीर्षक, जो उसका टाइटल है फिल्म का, वो है बॉम्बे डाइंग। अब कहते हैं अगर मुंबई को बॉम्बे बोलोगे तो अरेस्ट कर लेंगे या वो बैन कर देंगे। ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि आप बैन क्यों करते हैं किसी को। भाई मुझे बॉम्बे बोलना है या मुझे कुछ और बोलना है, इसमें इलीगल क्या है, गलत क्या है? आप मतलब अगर, और फिर मेरा बड़ा सवाल है कि अगर बॉम्बे शब्द से इतना परहेज़ है सेंसर को और सब लोगों को, तो फिर बॉम्बे हॉस्पिटल क्यों अभी तक है, बॉम्बे टाइम्स अभी तक क्यों है, बॉम्बे हाई कोर्ट क्यों है? तो आधी चीज़ें ऐसी, आधी चीज़ें वैसे, तो या तो सबको हटा दीजिए। और नाम से हटाने से क्या क्या हासिल क्या है, आप मुझे बताइए। अगर हमने बॉम्बे को मुंबई कर लिया तो क्या हम ज़्यादा हिंदुस्तानी हो गए? और बॉम्बे रखा था तो क्या हम अंग्रेजियत की तरफ बढ़े थे? अभी अंग्रेजियत की तरफ नहीं है। मुंबई कहने के बाद भी AIB का शो तो इधर ही होता है। ऑल इन ऑल ये रहे शेखर सुमन at the unveiling of a book titled The Forbidden One.